लास्ट इस एक्सरसाइज ये जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 7 सॉल्व किए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 8 से पार्ट 2 में। यहाँ पे क्वेश्चन जो 8 है उसमें दिया गया है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। ओके, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। मीन्स यहाँ पे एक एंगल दिया है वो कैसा है 45 से बड़ा है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री 45 होगा, 45 से बड़ा होगा, 45 के इक्वल होगा या 45 से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे इसका, हमको इसका आंसर लिखना है, कैलकुलेशन है नहीं इसमें। आंसर में आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो ग्रेटर देन 45 डिग्री जो एंगल है बराबर, तो हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ग्रेटर देन 45 डिग्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल दिया है वो एंगल है 45 से बड़ा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो वो 45 से छोटा होगा। क्योंकि सपोज जो एंगल है वो 45 से बड़ा, मीन्स चलो 46 ले लेते हैं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इसका 45 से बड़ा है तो वहाँ पे हम 46 ले रहे हैं, तो ये 45 से बड़ा है तो दूसरा वाला एंगल जो कॉम्प्लीमेंट्री निकलेगा वो 90 में से माइनस करना होगा। तो यहाँ देखेंगे तो 10 माइनस 6 4 एंड 8 माइनस 4 44 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 1 डिग्री हमने 45 से 1 डिग्री बड़ा 46 लिया, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, सब एक्सप्लेन करने के लिए लिया हूँ कि ग्रेटर देन 45 तो मैंने 46 लिया, तो देखो यहाँ आ रहा है 44 आंसर। तो आंसर क्या होगा कि वो लेस देन 45 डिग्री होगा। क्वेश्चन जो 8 है बस उसमें इतना ही लिखना है, आपको कॉपी कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दी है उसमें देखो एक लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ से एक रे पास हो रही है ई, और यहाँ पे 5 एंगल्स है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एंगल्स अलग अलग हैं, एंगल ए ओ बी, एंगल डी ओ बी, एंगल बी ओ ई, एंगल ई ओ सी और एंगल सी ओ ए। तो ये फिगर को देख के हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे, उसके आंसर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है इज एंगल ए एडजेसेंट टू एंगल 2, ए एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट है, तो यस। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे कॉमन लाइन रे है ओ सी, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है, तो यस आंसर लिखेंगे यस एंगल ए एडजेसेंट टू एंगल 2 because they have a common रे। कौन सा रे है ओसी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दो एंगल में अगर कोई एक कॉमन रे पास होती है, ठीक है ना, तो एंगल 1 और 2 में देखेंगे तो EOC एंगल है, COE है, उसकी कॉमन रे OC है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, ये कंडीशन है उसकी। इज एंगल AOC एडजेसेंट टू AOE, तो देखो AOC एंगल देख लेते हैं, यहाँ पे AOC एंगल ये 1 नंबर जो लिखा है वो है, और AOE जो है वो
ये वाला है ए ओ ई और दूसरा है ए ओ सी। ठीक है, तो ए ओ ई 1 और 2 मिलके बन रहा है और ए ओ सी वो 1 नंबर का एंगल है वो है, तो ये एडजेसेंट नहीं है, नो लिखेंगे, नो एंगल ए ओ सी इज नॉट adjacent to angle AOE because angle AOC is a part of angle AOE। एंगल AOE का AOC पार्ट है, इसलिए वो एडजेसेंट नहीं आएगा। ठीक है, do angle COE and EOD form a linear pair। COE यहाँ पे COE ये वाला एंगल, ठीक है, और EOD ये COE एंगल ये है, ठीक है ना, और दूसरा EOD, EOD मीन्स ये वाला एंगल, लीनियर पैर बना रहे हैं, मीन्स ये 2 3 और 4। ठीक है, COE ये है, EOD 3 + 4 दोनों मिलके हो रहे हैं। ठीक है, तो ये लीनियर पैर फॉर्म कर रहे हैं, तो यस एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म ए लीनियर पैर because they because they are on line COD। ठीक है ना, तो they are on angle COD, they are on angle COD, COD जो स्ट्रेट एंगल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे COE और EOD दोनों एंगल को अगर मिलाते हैं बराबर 2 एंड 3 + 4, तो एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है COD, वो 180 का बन रहा है, तो वो लीनियर पैर फॉर्म कर रहा है। मीन्स COE में प्लस कर दूं 3 + 4, तो वो 180 का एंगल बन रहा है, तो वो क्या है कि ये दोनों लीनियर पैर फॉर्म कर रहे हैं। आर BOD एंड DOA, BOD ये वाला एंगल, ठीक है, एंड DOA मीन्स ये सप्लीमेंट्री, तो ये और ये सप्लीमेंट्री है, तो यस एंगल BOD एंड एंगल DOA आर सप्लीमेंट्री because they form linear pair। ठीक है, दोनों सप्लीमेंट्री हैं और वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, एंड देयर सम इज 180। लीनियर पेयर बना रहे हैं और दोनों मिलके क्या है 183 होगा, क्योंकि ये एक AOB एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू 4, तो एंगल 4 का वर्टिकली ऑपोजिट है, तो यस एंगल 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट to angle 4 because lines, दो लाइन AB एंड CD
लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो एंगल 1 और 4 वर्टिकली ऑपोजिट है क्योंकि ये ए बी लाइन और सी डी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, बराबर। और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे 1 एंड 4। ठीक है, व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट ऑफ एंगल 5? एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट क्या है? तो वर्टिकली, इसका आंसर होगा वर्टिकली ऑपोजिट ऑफ एंगल 5 इज, 5 का वर्टिकली ऑपोजिट ये पूरा होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, और एंगल 2 और 3 को प्लस करो या तो फिर एंगल सी ओ बी भी लिख सकते हैं, एंगल सी ओ बी। ठीक है, और करके हम आंसर लिख सकते हैं। 5 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 5 के लिए लिखेंगे ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू, ए ओ डी का ऑपोजिट आएगा सी ओ बी, ये जो है ए ओ डी और ये होगा सी ओ बी। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन 9 जो है उसके आंसर्स लिखने थे। हमें यहाँ फिगर दी थी और उसके आंसर्स हमें लिखने थे। ये कंप्लीट हो रहा है क्वेश्चन 9, आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर। तो हमको इंडिकेट करना है कौन से पेयर्स हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब दो स्ट्रेट लाइन होगी, बराबर, एक दूसरे को क्रॉस करती है, उसके ऑपोजिट वो जो भी एंगल्स होंगे वो वर्टिकली ऑपोजिट। जैसे ये एक लाइन पास हो रही है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो 1 एंड 4 ये वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। एंगल 1 एंड एंगल 4 ये वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। बी, एक और पेयर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की, वो है एंगल 5। ठीक है, एंगल 5 एंड एंगल 5 के साथ कौन होगा? 2 एंड 3, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये दोनों मिलके बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करना है। और दूसरा अब है लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर मतलब जो एंगल मिलके क्या कर रहे हैं 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यहाँ देखो 1 एंड 5, ठीक है, और एक कॉमन रे, बराबर, एक कॉमन लाइन पास होती है रे। तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, ये एंगल 1 और एंगल 5 का एक कॉमन साइड है। ठीक है ना, तो लीनियर पेयर में आएगा एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है, और दूसरा वाला सेकंड पे आएगा 1 एंड 5 लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। वैसे ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, उसकी एक साइड के दो एंगल 4 एंड 5 है, एंगल 4 एंड एंगल 5, ये दोनों भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। पेयर में दो एंगल होने चाहिए। ठीक है, तो पहला देखा लीनियर पेयर में 1 एंड 5 और दूसरा है 4 एंड 5। ठीक है, इस तरह से हमें लीनियर पेयर्स बतानी थी, तो दो बन रही है, और वर्टिकली ऑपोजिट में भी दो बन रही है। ये 1 एंड 4 वर्टिकली ऑपोजिट है, 5 के साथ ये आएगा 2 एंड 3 दोनों ऐड होके वर्टिकली ऑपोजिट बन रहे हैं, 5 के सामने ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन 10 सॉल्व करना था। एक कॉपी कर लेना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर दी है, इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजंस। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है, तो पहले एक डायग्राम बना लेता हूँ। जिस सपोज ऐसा एक लाइन है और यहाँ पे क्या है, इस तरह से कॉमन ये वर्टेक्स है। ठीक है, यहाँ दो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2। तो
ये दोनों एडजेसेंट है क्योंकि इसमें एक कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। तो इसको हम एडजेसेंट कह सकते हैं। यहाँ पे जो फिगर दी है तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बाजू बाजू में आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ एक दूसरे के बाजू में नहीं आए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा नो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट adjacent angle because they do not have common vertex, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एंगल कैसे हैं, ये एक एंगल 1 यहाँ है, एंगल 2 है, उसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं है। जैसे ये मैंने ड्रॉ करके बताया था कि ये और ये दोनों कैसे हैं कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है। अगर ये लाइन जो है इधर से स्ट्रेट पास कर दें और एक यहाँ इस तरह से बना दें, ये एंगल 3 हुआ, एंगल 4 हुआ, एंगल 5, तो यहाँ पे हम 1 और 5 को एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं क्योंकि इसका ये कॉमन वर्टेक्स है। 5 और 4 भी एडजेसेंट है क्योंकि ये इसका दोनों का ये जो एंगल बन रहा है ये और ये, इसमें एक कॉमन वर्टेक्स है, जबकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए ये क्या है कि ये एडजेसेंट एंगल्स 1 और 2 नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स वाई जेड जो है वो एंगल्स है, उनकी वैल्यूज हमको निकालनी है, ठीक है। तो ये सब एंगल्स हैं, यहाँ ऐड कर देंगे एंगल्स, ठीक है। तो एक्स वाई जेड निकालना है तो हम स्टार्ट करेंगे फिगर 1 में। यहाँ 55 डिग्री का एंगल दिया है, तो 55 जो एक्स एंगल की वैल्यू है 55। तो पहला ये सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 55 डिग्री, यहाँ रीजन लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है ना। तो x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 55, क्यों, क्योंकि एक लाइन है और दूसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल 55 है, तो इसका ये वर्टिकली ऑपोजिट बनेगा, तो x 55 होगा x की वैल्यू, ठीक है। अब b में अब y प्लस y के साथ 55 एंगल प्लस करेंगे तो वो बनेगा 180 डिग्री। ये क्यों 180 बनेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये कॉमन वर्टेक्स है, तो y और 55 मिलकर लीनियर पैर फॉर्म करें, तो यहाँ लिख देंगे लीनियर पैर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 180 में से हम ये 55 डिग्री माइनस कर देंगे तो y मिलेगा, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 5 7 माइनस 5 टू 125 डिग्री मिलेगा y। अब देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो y की वर्टिकली ऑपोजिट z होगी, तो y इज इक्वल टू z, यहाँ लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट आएगा सी सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे y 125 है, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो इस तरह से हमें डिफरेंट एंगल के वैल्यूज निकालने थे, और ये पहला वाला सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 55, ठीक है। तो तीनों x और y x y z की वैल्यू लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 55, y इज इक्वल टू 125, z इज इक्वल टू 125, ठीक है। इस तरह से अलग अलग एंगल का मेजर निकालना था। ये फिगर पहले वाले का हो गया जो डायग्राम दिया था। अब हमको ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें भी x y z की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम ये दो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 40 प्लस y, यहाँ पे देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये वर्टेक्स है जो कॉमन है 40 और y के लिए, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे 40 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180। रीजन 180 का क्यों है इन दोनों का सम,
तो लिखेंगे लीनियर पेयर है दोनों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, एक कॉमन वर्टेक्स है, तो यहाँ लिखेंगे लीनियर पेयर्स, लीनियर पेयर। y इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री, ठीक है। तो y की वैल्यू हो जाएगी 140 डिग्री, ठीक है। पहला सॉल्यूशन बी। अब बी x प्लस 25, x प्लस 25 इज इक्वल टू y, यहाँ लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट। तो वर्टिकली ऑपोजिट क्यों है? क्योंकि ये देखो ये एक लाइन जा रहा है, ठीक है, और दूसरा ये इसको यहाँ क्रॉस कर रहा है, स्ट्रेट लाइन दोनों है। तो एक साइड पे ये एंगल y है और दूसरी साइड पे ये एंगल, दो एंगल मिलते हैं x प्लस 25, इसके वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। तो x प्लस 25 इज इक्वल टू y, अभी हमने निकाला है 140, ठीक है। 140 माइनस 25 कर देंगे तो x मिलेगा, therefore x इज इक्वल टू 140 माइनस 25 करेंगे, 10 माइनस 5 115 डिग्री, ये x मिल गया, ठीक है। अभी एक और एंगल निकालना है, वो है z। तो ये z और y दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, और ये इसका कॉमन वर्टेक्स है। तो सी सॉल्यूशन में लिखेंगे y प्लस z इज इक्वल टू 180, यहाँ रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे y जो हमने निकाला है वो है 140 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये वैल्यू मिली हमें z की। तो इस तरह से x, y और z निकालना है, लिख देंगे therefore x इज इक्वल टू 115 डिग्री, y इज इक्वल टू 140 डिग्री, z इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो इस तरह से हमें एक्स वाई जेड एंगल्स निकालने थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक से यहाँ मैं नंबर्स लगा दिया हूँ 1 2 3 4 5 6। फिल इन द ब्लैंक से मैंने सेंटेंस लिखे नहीं है, मैं रीड कर रहा हूँ और फिर एक्सप्लेन करके आंसर लिख दूंगा, ठीक है। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। देन द सम ऑफ देयर मेजर्स, उनका दो एंगल का सम कितना होगा? तो आगे हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल्स है तो उनका टोटल 90 डिग्री होता है। आगे दो एंगल की पेयर दी थी, उसमें से हमने सेपरेट किया था कि सप्लीमेंट्री कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री कौन है। तो कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग जब दोनों का सम 90 होता था तो हम 90 कर देते, और दोनों का 180 होता था तो हम सप्लीमेंट्री लिखते। तो अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम 90 होगा। सेकंड का है इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है देन द सम ऑफ देयर मेजरिंग, उन दोनों का सम कितना होगा? तो अभी मैंने बताया वैसे सप्लीमेंट्री दो एंगल दिए होंगे तो उनका सम होगा 180, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टू एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर आर डैश, बराबर। अगर दो एंगल्स लीनियर पेयर हैं तो वो दोनों कैसे होंगे? तो सप्लीमेंट, मतलब लीनियर पेयर ऐसे होता है, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये दो एंगल कैसे होंगे? लीनियर पेयर है, इनका सम होता है 180, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सप्लीमेंट, ठीक है। दोनों या तो लीनियर पेयर या तो फिर हम उनको सप्लीमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल में भी क्या होता है? 180 डिग्री होता है, तो इसका आंसर आएगा सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो वो क्या बनाएंगे? तो यही आंसर, ये सप्लीमेंट्री है बता रहे हैं। तो इसके ये किसके लिए था? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर होगा तो वो क्या है? तो सप्लीमेंट्री है। तो अगर वो सप्लीमेंट्री है तो वो क्या है? लीनियर पेयर है, इसी का ऑपोजिट, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में लीनियर पेयर था तो वो दोनों कैसे हैं? एंगल है सप्लीमेंट्री।
अगर दोनों सप्लीमेंट है तो वो किस टाइप के, तो लीनियर पेयर भी हो सकते हैं ना, ठीक है। वो लीनियर पेयर में भी 180 टोटल होता है और सप्लीमेंट्री पे 180 होता है, ठीक है। इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दो लाइन अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, बराबर। दो लाइन एक ऐसे है, बराबर, और दूसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट करे तो उसकी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसी होगी, अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल लिखेंगे, दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल, ठीक है। नंबर 6, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एक्यूट, तो ये भी ड्रॉ करके बता देता हूँ। इसमें क्या है कि इस तरह से दो लाइन इंटरसेक्ट करी, अगर ये दोनों कैसे हैं, एक्यूट हैं, ठीक है, ये दो एंगल्स एक्यूट हैं, मीन्स 90 से छोटे हैं, ठीक है। देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर, दूसरे जो दो पेयर हैं, ये एक पेयर तो ये हो गई, ठीक है, सपोज ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 है और ये 4 है, तो 3 4 कैसे होंगे, तो ये होंगे ऑब्ट्यूज, समझ में आया ना, क्या होगा, वो दोनों ऑब्ट्यूज होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑब्ट्यूज, मतलब एक्यूट है तो दूसरे पहले दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक्यूट हैं, तो बाकी के दो जो बचे हैं वो कैसे होंगे, ऑब्ट्यूज। यहाँ आंसर आएगा ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक हमें लिखनी थी, आपको एक कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 ये एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर दी है, नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, और ये कुछ हमें पेयर ऑफ एंगल हैं उनके हमें नाम देने हैं। यहाँ पहला है ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑब्ट्यूज होने चाहिए, ऑब्ट्यूज मीन्स 90 डिग्री से बड़े और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट, तो एक लाइन ये AC जा रही है, ठीक है, और दूसरी ये है BD लाइन और AC इंटरसेक्ट करें तो ये पूरा जो एंगल है ये और ये दोनों ऑब्ट्यूज है, मीन्स 90 डिग्री से बड़े हैं, तो उनका नाम लिख देते हैं, एंगल AOD एंड एंगल, एक तो हो गया AOD और दूसरा हो जाएगा BOC, ठीक है। और दूसरा एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट मतलब पास बाजू बाजू में आए हैं और उनका सम 90 होना चाहिए, तो ये जो एक ये OE है ये परपेंडिकुलर है BD को, ठीक है, तो यहाँ ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, तो यहाँ पे दो एंगल है, एक एंगल है AOB और दूसरा है एंगल AOE, तो इसका आंसर आएगा एंगल AOE एंड एंगल AOB, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है जिनका सम 90 डिग्री है, ठीक है, एडजेसेंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और दूसरा यहाँ ऑब्ट्यूज में देख ले, अब इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम जो है 180 होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, तो ये जो लाइन है BD बराबर उसको ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, OE, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल और इक्वल, तो एंगल BOE अगर ये 90 है तो हमने अभी देखा ये 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ये स्ट्रेट लाइन है, और एंगल जो BOE और EOD वो दोनं लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इनके नाम लिखेंगे एंगल BOE एंड एंगल DOE, ठीक है, ये BOE और एंगल DOE ये दोनों इक्वल सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि ये एक 90 है तो इधर वाला भी 90 ही होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल
कैसे हैं, तो लीनियर पेयर बन रहे हैं, ठीक है। एंगल BOE और DOE को खाली देखना है, ये वर्टेक्स को अभी भूल जाना है जो OA है, ठीक है ना। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल तो होना चाहिए लेकिन वो कैसा होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे एंगल्स के नाम लिखते हैं यहाँ पे। तो ये देखो, ये एंगल देखेंगे, ये और फिर ये पूरा, ठीक है। तो उसका नाम आएगा एंगल BOA, एंगल DOA एंड BOA एंड एंगल DOA, ठीक है, DOA। फिर दूसरा एंगल, अभी ये दो हमने लिया, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, अनइक्वल। और दूसरा एंगल ये आएगा, ये और ये, ठीक है ना। तो एंगल BOC एंड एंगल BOC के साथ कौन सा आएगा, DOC, ठीक है। अभी और भी एक है, उसका भी नाम लिख लेते हैं, ये एंगल, एंगल AOE और उसके साथ ये पूरा एंगल। तो एंगल AOE एंड एंगल AOE लिया, उसके साथ आएगा COE, ठीक है। तो इस तरह से तीन अलग अलग पेयर बनेगी अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल और वो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, वही लेना है। तो लीनियर पेयर नहीं होने चाहिए। तो ये दो एडजेसेंट एंगल हैं जो लीनियर पेयर नहीं है, एंगल AOB एंड एंगल AOE, ठीक है। और दूसरा एंगल AOE एंड ये AOE के साथ ये वाला आएगा EOD, DOE भी लिख सकते हैं उसको, एंगल DOE। और दूसरा एंगल DOE EOD एंड DOE, उसको EOD भी कह सकते हो, और DOC। लीनियर पेयर नहीं होने चाहिए, तो वैसे तीन पेयर बन रही है, ठीक है। लीनियर पेयर मीन्स दोनों का सम, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बननी चाहिए और 180 दोनों का सम भी नहीं होना चाहिए। तो वो तीन पेयर बन रही है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2 क्वेश्चन 8 to 14 यहाँ कंप्लीट हो रहा है। एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है ये, ठीक है।